नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, आप लोग के लिए खुशखबरी है। जितने भी विद्यार्थी हैं जो 10 क्लास के इस बार एग्जाम लिख रहे हैं जैक बोर्ड से, उन लोग के लिए खुशखबरी है। क्या सर कि 500 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया और ये चैनल में आपका मैथ का तैयारी करवाया जाता है। सो आप एकदम निफिक्र रहिए। YouTube में सबसे पहले वीडियो आ रहा है आप लोग के लिए, जो मैथ का जो मॉडल सेट 1 है उसको हल करवाने वाले हैं और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और आप चाहते हैं क्या दोस्तों कि आपका 80 में 80 आए, तो ये जितने भी मॉडल पेपर हैं एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एकदम तोड़ के रख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में लाइक करने भूल जाते हैं, फर्स्ट में ही लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दे दिया गया देखिएगा। ये झारखंड बोर्ड वाला जो जारी कर दिया गया है, बस वही मॉडल पेपर है। पहला नंबर का क्वेश्चन आ गया, क्या 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन क्या बोल दिया कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। आप रटिएगा नहीं, समझिएगा। आप रटिएगा नहीं, क्या कीजिएगा, समझिएगा। चलिए 156 को कर रहे हैं, 156 को कर रहे हैं तो कितना से देंगे। चलिए 2 से दिए तो 2 7 14, 2 8 16 दे दिया। फिर 2 से किए, 2 तिया 6, 2 9 18 हो गया। फिर यहां से कितना से कर दिया, 3 से 13 तिया 39 हो गया। यानी 2 गुना 3 गुना 13, यानी कितना नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से यदि a बराबर bq प्लस r है, जहां जो होगा क्या होगा, जो 0 होगा वो r से छोटा होगा, यानी b जो है r से बड़ा, ठीक है। पहला ऑप्शन में b जो है r से बड़ा और r जो है 0 से बड़ा है। लेकिन यहां पे बात क्या हो जाता है, जैसे देखिएगा कि कोई चीज को हम भागा देते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है या तो 0 आ सकता है रिमाइंडर, यानी देखिए 2 से यदि हम लिख दे रहे हैं कितना को 5 को भागा दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 से क्या कर रहे हैं, 5 को भागा दे रहे हैं तो 2 दूना कितना दे दिया, 4 दे दिया, 1 बचा कि नहीं। और यदि ये वो 2 से दे रहे किसको, 4 को दे रहे तो 2 दूना कितना हो गया, 4। यानी यहाँ 0 भी बच सकता है और 1 भी बच सकता है। 0 भी हो सकता है रिमाइंडर और 1 भी हो सकता है रिमाइंडर। इसलिए ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे 0 बोला है, जो 0 जो है इक्वल टू इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 0 और b जो है इज ग्रेटर देन r, यानी b जो रहेगा यहां वाला से हमेशा ये जो दूर रहेगा ई वाला से बड़ा रहेगा, 300 बता दीजिए। ये जो दूर रहेगा एक से बड़ा रहेगा, 300 बता दीजिए। बोलिएगा सर ये तो r हो गया, ये b हो गया, एक से बड़ा b रहेगा, एक से b बड़ा रहेगा, तो यहां से a जो रहेगा 0 जो है r से छोटा है और r जो है वो b से छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा, b मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन पूछा है क्या कि 7√5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। हाँ सर, √5 है, इसको तो p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बोला है क्या कि प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, रटना नहीं है। बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। यानी क्या हम पूछ रहे हैं, क्या मान लीजिए 30 को हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना से चल गया, 15 से 2, यहां से 3 से चल जाएगा, कितना हो गया, 3 5 15 है सर। इन 30 को यदि हम लिखेंगे इस तरीका से, 3 10 से 30 हो गया और यहां से दे दीजिएगा 5 दूना 10, देखिए। और यदि फिर 30 को करते हैं तो 30 को यदि हम लोग देते थे 5 से 5 6 30, यानी क्या कोई लिमिट नहीं है कितने प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनेक, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एकदम सारा चीज क्लियर करते हुए जा रहे हैं। अब बोला है क्या y बराबर px का ग्राफ दिया है तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। ये देखिए आपका ग्राफ, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहां से देखिएगा, ये x एक्सिस वाला ग्राफ हो गया और ये y एक्सिस वाला ग्राफ हो गया। सर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछेगा सर, क्या, तो यहां से देखिए ये जब आपका लाइन हो गया तो ई लनिया कोई ग्राफवा के बार काट रहा है, बोलिएगा सर 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा, डी मार दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब बोलेगा यस सर, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, मजा तो लग रहा है।
अब बोला है क्या छठा नंबर का क्वेश्चन में, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य क्या होगा। यस सर, क्वेश्चन बोला एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होगा। ये देखिए, इसको यदि हम लोग रूट करके स्क्वायर कर देंगे तो कोई कुछ बोलेगा, क्या बोलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 दे देगा, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया। तो पूछ रहे हैं क्या था, बोलेगा सर क्या, यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बोलिए मजा लग गया सर, बोलिए सर मजा आ गया। x प्लस रूट 15 बराबर 0, x बराबर माइनस रूट 15 हो गया, एक आंसर आ गया। और x माइनस रूट 15, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर प्लस रूट 15, यानी एगो प्लस में और एगो माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। बोलिए मजा लग रहा है कि नहीं, मजा लग रहा है ना, तो आप कमेंट कीजिएगा कोई चैप्टर में यदि प्रॉब्लम होगा तो, और मजा आ गया सर जरूर लिखिएगा। ए सर हमको भी तो मोटिवेट करना है। अब यहां से बोला द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। सर पूछ रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 का शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछ दिया, शून्यकों का गुणनफल। यस सर, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है c बटे a। तो ए देखिए क्या बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो रहा सो a, एक्स के आगे जो रहा सो b, और जो छुछे आका रहा सो c। अब पूछ रहे हैं क्या, तो आप बोलिएगा सर क्या, c बटा a, तो c का मान कितना 2 और a का मान कुछ नहीं है तो कितना 1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा, c मार दीजिएगा। बोलिए सर मजा आ गया। अब आते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए बहुत मजा आ रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं आप लोग, यदि मॉडल सेट का यदि सही से प्रैक्टिस कर दिए ना तो गर्दा उड़ा के रख दीजिएगा। चलिए छठा नंबर 8वां नंबर का क्वेश्चन बोला रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। कुछ याद आया क्या रैखिक समीकरण युग्म। ए सर a1 बाय a2 और बराबर नहीं है b1 बाय b2 का, तो इसका जो हल आएगा वो आ जाएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल आ जाएगा, अद्वितीय हल, यानी जिसको अनेक हल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, मजा लग गया। ए सर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए और मजा लगेगा। आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आप लिमिट भर पढ़िए और देखिएगा मार्क्स कैसे आ रहा है। सो 9वां नंबर का क्वेश्चन जो दे दिया गया है वो क्या दे दिया, x प्लस वाई बराबर 14 दे दिया और x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया 4। अभी बोलिएगा क्या कि सर बहुत मजा आ रहा है, आप सही बात बोले थे सर, आप हीरो है, खाली फिल्म नहीं बनाते हैं। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, ये हो गया 2x बराबर कितना हो गया 80। ये देखिए ये क्वेश्चन कल परसों बताए हैं आपका, और यहां से 2 से दे दीजिएगा तो 9 बार में x बराबर कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, x का मान कितना हो गया 9 हो गया। कोई भी इक्वेशन में 9 बैठा दीजिए, नहीं y कुछ बोलेगा कि काहे तुम बैठाया था। सो y बराबर निकाले 14, इधर प्लस में था तो इधर चल गया माइनस में, y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। एस सर चलिए सही है, यानी क्या x का वैल्यू 9 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोलेगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और गर्दा उड़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और गर्दा उड़ाते हैं। बोला रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख किस प्रकार का होगा। सर आपको याद होगा कि संगत कब होता था, तो बोलिएगा a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। फिर संगत कब होता था, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 संगत। लेकिन असंगत कब होता था, असंगत कब होता था, तो आप बोलिएगा सर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है किसका, c1 बाय c2 का। तो वो लाइन किस प्रकार होता था, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और ये जो लाइन आ जाएगा तुम्हारा, लाइन जो आ जाएगा सर वो समांतर लाइन आता है। क्या आता है, समांतर। जैसे देखिएगा एकर में प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, एकर में प्रतिच्छेद करती हुई संपाती रेखा, इसमें संपाती रेखा a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2,
ये हो गया तुम्हारा प्रतिच्छेद, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये देखिए तीनों बराबर है, तीनों जब बराबर रहता है तो समपाती हो जाता है। और यहां से देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, तो ये समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? समांतर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का मतलब बता दे रहे, पावर में 2 आना चाहिए। द्विघात समीकरण क्या बता दिए? पावर में 2 आना चाहिए। तो पूछ रहे हैं क्या? तो आप बोलिएगा सर क्या? अब यहां से देखिए आपको क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछे सुनिएगा, पावर में 2 आना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपको ऑप्शन से बनाना है। जैसे देखिए इसको यदि अंदर करते हैं तो x² फर्स्ट डिजिट से हम आंसर बना देंगे, और ये भी हो गया x² और x², ये हो गया कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहां से देखिए a + b का होल स्क्वायर में कीजिएगा, पहला करना पड़ेगा a², तो a² की आगे हमको हल करने से मतलब नहीं है, और यहां भी a² था, ये भी कैंसिल हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं देगा। अब बात करते हैं ये जगह पर, तो ये x² हो गया और यहां से क्या हो गया? बराबर 2x हो गया। अब देखिए x² वाला कैंसिल नहीं हो रहा है, इसमें देखिएगा तो इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सर 12 नंबर का क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। यदि d का मान जो रहेगा वो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा का नहीं मतलब 1 2 3 4 5 को ना भी माइनस में नहीं आना चाहिए। d का मान यदि 0 से बड़ा तो हम बोलेंगे क्या? वास्तविक और असमान, वास्तविक और क्या बोल देंगे? असमान। ठीक है, कब बोलेंगे? जब d का मान 0 से बड़ा रहेगा और d बराबर 0 रह जाएगा तो वास्तविक और समान, वास्तविक और क्या बोल देंगे? समान। ठीक है, और यदि d का मान जो रहेगा वो 0 से छोटा, ए सर अब बोलिएगा क्या कि 0 से छोटा कहने का मतलब सर -1 -2 -3 इसी प्रकार देते रहेगा, तो हम बोलेंगे क्या कि वास्तविक मूल है ही नहीं, इसमें लिख देंगे नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो बोलिए अब गर्दा उड़ाइएगा कि नहीं। तो यानी क्या बोला? द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान कब हो जाता था? जब 0 से बड़ा होता था, यानी d > 0। बोलिए समझ में आ गया? अब बोलिएगा सर यस सर समझ में तो आ गया एकदम। अब इसके बाद यदि इस टाइप का क्वेश्चन डालेगा तो हम लोग गर्दा उड़ा के रख देंगे। अब यहां से देखिए बोला 13वां नंबर का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविधकर क्या है? यानी d बराबर, तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। चलिए मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, b² - 4ac, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं यदि विविधकर जो बोल दिया, अभी देखिए यदि विविधकर जो बोल दिया d जो है 0 से छोटा है, ये देखिए 2 लात इधर दे रहा है, तो जिधर लात देता है उधरे बड़ा रहता है, तो 2 लात इधर दिया मतलब 0 बड़ा, 0 जो d का मान आएगा 0 से छोटा आएगा। ठीक है, तो यानी क्या यहां से दे रहा है माइनस में दे रहा है, किस में दे रहा है? माइनस में दे रहा है, और माइनस में यदि दे रहा है तो हम बोल देंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक है, यानी क्या वास्तविक मूल है ही नहीं। बोलिए मजा नहीं आ रहा है? अब बोला क्या निम्न में कौन एपी में है? ए सर आपसे हम पूछ रहे हैं क्या, 15वां नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या एपी वाला चेक कैसे करते हैं? यदि सभी का कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि यह एपी में है। क्या बोले फिर ध्यान से सुनिए, यदि कॉमन डिफरेंस यानी सार बनता है, जैसे लिखे 2 4 6 8 10 ये लिख दिए। अब इसमें आपको पूछ रहे हैं क्या कि देखिए सब में अंतर देखिएगा 2 का है, यानी यह एपी में है, लेकिन यही लिखते 6 10 15 ये देखिए सबका ये एक कोई भी डिफरेंस जो लिया गया है वो सेम नहीं लिया गया। यहां से देखिएगा 4, यहां से देखिएगा 4, लेकिन अगर बात है 5 ले लिया, यानी यह एपी में नहीं, लेकिन यह एपी में है। तो हम एपी में पकड़ने के लिए कि एपी में है कि नहीं तो क्या देखेंगे? तो आप बोलिएगा कि सर देखेंगे क्या सब में सार अंतर सेम आ रहा है कि नहीं, यानी दूसरा पद में पहलका पद को आपको घटाना पड़ेगा, यानी सब में घटा लीजिएगा। आप देखिएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आपका बी नंबर में।
कौन सा ऑप्शन नंबर में? बी नंबर में। चलिए अब आते हैं 16वां नंबर का क्वेश्चन। बोला प्रथम पद और सारवंतर क्या होगा? एक एपी जो मेरा दे दिया गया 3/2 दिया है, फिर दिया 1/2 दिया है, फिर -1/2 दिया और -3/2 दे दिया। हमको पूछा है क्या जानते हैं कि ए का मान, तो ए का मान कितना हो गया? 3/2। प्रथम पद मतलब पहिल में जो दिखता है वही प्रथम पद हो गया, ठीक है। और डी बराबर क्या निकालते हैं? दूसरका में पहलका को घटा देते हैं, तो यहां से 2 एलसीएम दे दिया, यहां से कितना दे दिया? 1 -3 दे दिया, यानी -2/2 दे दिया, यानी कितना आ गया? -1 आंसर आ गया। बोलिए सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा? बी मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। बोला क्या 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग डाल दिया। क्या डाल दिया? आप लोग देखते होंगे कि सर आप जिस प्रकार से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते थे सेम टू सेम मॉडल पेपर में उसी तरह क्वेश्चन रखा गया है। 10 से लेके कितना तक बोला? 250। लेकिन यहां एक समस्या है, 4 का गुणज पूछा है, 4 का गुणज पूछा है। आपसे हम पूछना चाहते हैं क्या 4 के पहाड़वा में 10 आता है? तो आप बोलिएगा नहीं आता है, नहीं आता है। तो हम पूछते कितना आता है? तो बोलिएगा सर 12, 12 4 16, 16 4 20, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते गया। अब पूछ रहे क्या 4 से ये डिविजिबल है, यानी कि भागा पूर्णता चल जाएगा, यानी 4 के पहाड़ा में आएगा। और यदि भागा नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। लेकिन 250 कहियो 4 के पहाड़ा में जाएगा, कितना जाएगा? तो देखिए 250 से 1 घट जाइए, 249 आ जाएगा? नहीं जाएगा। 248 जाएगा? हाँ जाएगा, यानी 248 हो गया, ठीक है। अब n निकालना रहता है तो n का सबसे आसान तरीका से फॉर्मूला बता दे रहे हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? हो जाता है an -a प्लस d बटे क्या हो जाता है? d, ठीक है। क्या हो जाता है? an -a प्लस d बटे d। ये फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट n निकालने वाला। अब पूछिएगा क्या कि सर an क्या है? तो लास्ट वाला टर्म जो रहता है वो मेरा क्या रहता है? an बराबर a क्या है मेरा? प्रथम पद, d क्या? दोनों में जो डिफरेंस लिया गया था। तो an का मान 248 माइनस a का मान 12 प्लस d का मान कितना? तो बोल दीजिएगा सर 4 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, बटे में d कितना था मेरा? कॉमन डिफरेंस 4 था। तो यहां से हो जाएगा 236 प्लस कितना? 4, ये 12 को घटा दिए थे, भागा 4 हो गया, यानी 240 भागा 4, 4 छके 24, यानी n बराबर 60 आ गया। यानी कितने पद हैं भैया? तो बोलिएगा क्या कि सर 60 पद हैं। कितने पद है? 60, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। अब देखिए आते हैं 18वां नंबर का क्वेश्चन में, और 18वां नंबर का क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सर यहां से बोल दिया क्या कि AE बराबर क्या होगा? तो AD यहां पे हो गया, बटे तो इसको DB कर सकते हैं या BD, जो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। B और D लिख दिए, और यहां से बराबर क्या हो गया? AE बटे क्या कर सकते हैं? EC, ठीक है। अरे AD का मान कितना? तो बोलिएगा सर 3, और BD का मान कितना? 1.5 दे दिया, और AE का मान कितना? वो सर यही निकालने बोला है। और यहां से देखिए यहाँ AE दे देते हैं, ठीक है, और इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो 1.5, और ये हो गया AE, और यहां से हो गया आपका 3, और AE बराबर निकाल दीजिएगा तो 3 बाय कितना दिया? 1.5, इसका पॉइंट हटाइएगा तो 0, 15 कम 15, 15 दूना 30। तो AE का मान कितना आ गया? 2, यानी ऑप्शन नंबर कितना मार दीजिएगा? सी मार दीजिएगा। बोलिए मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन बोला गया दोस्तों। बोला क्या ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। देखिए ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा BC का मध्य बिंदु, त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या? संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर, संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC बटे में
त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी डी ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर BC बोल सकते हैं और BC बराबर AC बोल सकते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या, तो आप बोलिएगा सर क्या, अब पूछना चाहते हैं क्या कि ये देखिए BC जो था मेरा, तो इसके जगह हम क्या देखिए B और D को क्या किया है, BC को दो भाग में कर दिया गया है, BC को दो भाग में कर दिया गया। BD बराबर देखिएगा ये B और C, इसको दो भाग में कौन किया, BD किया कि नहीं, तो BC बटे क्या कर दिए, दो कर दिए, BC बटे क्या कर दिए, दो कर दिए। अब यहां से देखिए, यहां से संगत भुजाओं का अनुपात था ना, संगत भुजाओं का अनुपात यानी क्या, AB का स्क्वायर, AB बटे यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, BD, क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एरिया ऑफ क्या कर देंगे, त्रिभुज ABC और फिर एरिया ऑफ क्या कर देंगे, त्रिभुज BDE कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या पूछ रहे हैं, यहां से देखिएगा BD बराबर क्या लिखे, BC बटे 2, तो यहां से तो हम कर सकते हैं ना। तो दोस्तों अब यहां से देखिएगा ये तो मेरा हो गया AB और यहां देखिए BD बराबर क्या था, BC बटे 2, अभी देखिए थामिएगा अभी है ना, BC बटे क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 ऊपर चल गया और अभी इतना रहने दीजिए, और एरिया ऑफ क्या हो गया, AB त्रिभुज ABC और यहां से एरिया ऑफ क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, BDE हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, ये AB के जगह या ये BC के जगह, यहां देखेगा ये BC के जगह AB लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं, तो यहां से हो गया AB और बटे में फिर क्या हो गया AB, ये AB कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच जाता है, सिर्फ मेरा 1। ठीक है, और इसका स्क्वायर था, स्क्वायर छूट गया था। ठीक है, और यहां से देखिएगा तो इसका स्क्वायर के 2 दूना 4 और 1 यानी 4:1 आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब जो है मेरा 20 नंबर का क्वेश्चन बोला है, त्रिभुज ABC में यदि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है तो कौन 90 डिग्री होगा। ए भैया पूछ रहे हैं क्या कि ये आपका त्रिभुज हो गया, मान लीजिए A दे देते हैं, B दे देते हैं और यहां से दे देते हैं, C दे देते हैं। ठीक है, क्यों दिए इस तरह का नाम, क्योंकि AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, AC मेरा कर्ण है, लंब क्या हो गया, AB हो गया और आधार क्या हो गया, BC का हो गया, तो 90 डिग्री कौन वाला दे रहा है, कौन B ना दे रहा है 90 डिग्री, कौन B ने दे रहा है कितना, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा B।